ये नीति राजनीति के प्रयोग हैं जिसमें पूर्व का साथ है और अभूतपूर्व बात है। बरेली के रहने वाले गुरमेल सिंह परमार की उम्र 90 पार है तो उनकी पत्नी प्रमिला परमार भी जीवन के 80 से ज्यादा बसंत देख चुकी हैं। पति पत्नी जनसंघ के समय से संघ एवं भाजपा के स्वयंसेवक हैं। 2024 में यूपी की 80 सीटों पर विजय प्लान के साथ आगे बढ़ रही भाजपा परमार दंपति जैसे अपने वयोवृद्ध चेहरों को भी सहभोज के जरिए सम्मान दे रही है। वहीं युवाओं को भी मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए भावनात्मक रूप से कमल कैंप के साथ खड़ा करने की हर संभव कोशिश कर रही है। यह सब भाजपा के टिफिन प्लान का हिस्सा हैं, जिसके जरिए पार्टी ने इस बार यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा के टिफिन फॉर्मूले में पुराने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ समाज के हर उस वर्ग को कमल कैंप से जोड़ने की प्लानिंग शामिल की गई है जो किसी भी तरह से समाज पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। 2024 में यूपी के जरिए दिल्ली फतेह हासिल करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली लखनऊ के सभी कद्दावर चेहरों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। पार्टी के सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने टिफिन बांधकर चुनावी अभ्यास में जुट गए हैं। जैसे गोरखपुर में सीएम योगी सबके बीच बैठकर अपना टिफिन खा रहे हैं, वैसे ही बरेली में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार और आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप टिफिन मीटिंगों के जरिए चुनावी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। उड़ीसा में रेल हादसे की वजह से एक दिन भाजपा ने पूरे राज्य में सभी कार्यक्रम स्थगित रखे थे। उसके बाद टिफिन बैठकें फिर से तेजी के साथ जारी कर दी गई हैं। बरेली में सांसद संतोष गंगवार शहर और कैंट विधानसभा में टिफिन मीटिंग के रूप में सहभोज कार्यक्रम कर चुके हैं। इनमें पार्टी से जुड़ाव रखने वाले 90 पार की उम्र के पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता दिखा है। विपक्ष कई तरह की बातें कहकर भाजपा की टिफिन मीटिंगों पर चाहे जैसे तंज कस रहा हो, मगर कमल कैंप के पन्ना प्रमुखों की प्रभावी कहानी भूली नहीं जा सकती है, जिसने अतीत में भाजपा के लिए विजय का रास्ता खोला था। अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव संभावित हैं, यानी चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय रह गया है। 80 लोकसभा सीटों वाले सबसे बड़े राज्य यूपी के विजय के मायने सत्तारूढ़ भाजपा बखूबी समझती है। इसलिए पार्टी ने चुनावी रंग जमाने को अभी से पूरी ताकत लगाना शुरू कर दी है। बीजेपी ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के आधार पर 10वें साल में लोगों तक पहुंचने की रणनीति पर काम शुरू किया है। सब एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो भाजपा हर जिले में हर वर्ग के सम्मेलनों की झड़ी लगाकर चुनावी तैयारियों के मामले में खुद को आगे रखने के प्रयासों में लगी है। टिफिन मीटिंगों के बाद जून में सभी लोकसभा सीटों पर बड़ी जनसभाएं करने का प्लान है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पश्चिम, अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी में होने वाली रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की तैयारी है। हर लोकसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध सम्मेलन, सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन और प्रभारी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के 9 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में पहले ही काम शुरू किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह बुधवार को बरेली आकर पार्टी के सभी मोर्चा सम्मेलन में भाग लिया और विपक्ष पर जोरदार तरीके से हमला बोला, वह मिशन 2024 का ही हिस्सा है। केशव प्रसाद मौर्य सबसे ज्यादा अखिलेश यादव पर हमलावर दिख रहे हैं। जहां तक भाजपा की आगे की तैयारियों की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी 24 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए खास भाषण देने वाले हैं। इसके अलावा 21 जून को योग दिवस के मौके पर भी जनता से सीधा संवाद करने की पार्टी ने तैयारी कर ली है। सभी जानते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार बनने में सबसे बड़ा योगदान यूपी का रहा है। 2014 में बीजेपी गठबंधन को 73 सीटें और 2019 के लोकसभा चुनाव में 64 सीटें हासिल हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी 2014 और 2019 में सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने बीएसपी से गठबंधन किया था, लेकिन इसका फायदा सपा की जगह बीएसपी को हुआ और बसपा
मायावती की पार्टी ने 10 सीटें जीतकर दिखाई थी। कांग्रेस को 2014 में अमेठी और रायबरेली में जीत जरूर मिली थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए। अब देखना यह है कि चुनावी पिच पर भाजपा अब की बार टिफिन प्लान के जरिए कैसे रंग दिखाने वाली है।